हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम श्री चैतन्य शिक्षामृत के पेज नंबर 123 है ना, 123 पर है। और वहाँ तक हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि ये जो हमारा जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है ये। ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। अर्थात श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में साफ कहा गया है कि जीव कोई नए पैदा नहीं होते। हम समझ लें कि भगवान के यहाँ पे कोई मशीन है या तटस्थ शक्ति से रोज नए जीव आ रहे हैं, नहीं। जितने जीव पैदा होने थे हो गए, बस इतना है कि सब अपने अपने भोगों में लगे हुए हैं। हम ही हजारों शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण करके हम ही कभी पशु में कभी अजगर में, जैसे हमारे कर्म होते हैं और जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं उस हिसाब से उन्होंने 84 लाख योनि बना रखी हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। उसी में वो हमको घुमाते रहते हैं। लेकिन अब हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये जीवन जिनको हम अपना मान रहे हैं उनके लिए है ही नहीं, और उनके लिए हम इतना और ये शरीर और इस शरीर के लिए इंद्रियों के तर्पण के लिए, और जिनको हम अपना मान रहे हैं जो कि अपने है नहीं, उनके लिए हम इतने पाप पुण्य कर रहे हैं। तो ये हमारी समझ में अच्छी प्रकार से आ गया है, इसलिए हम वैदिक भक्ति की तरफ चले हैं। और यहाँ पे पेज 123 में हमने शुरू किया था कि मलेच्छवी रामचंद्र को आज भी अपने को रामचंद्र का वंशज बताते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? हरे कृष्ण दीदी, यहाँ से यूरोपियन जातियों के वर्तमान समाज का। यूरोप में 5 लाइन नीचे दीदी, 13th लाइन है दीदी। ऊपर से कौन सी लाइन? जो आपने पढ़ा दीदी, उसके जो आपने पढ़ा उसके 5 लाइन नीचे। यूरोप में जो व्यक्ति, हाँ जी, हाँ, यूरोपीय जातियों के वर्तमान समाज का अध्ययन यहाँ से स्टार्ट करना दीदी। अच्छा, यूरोपीय जातियों के वर्तमान समाज का अध्ययन करने पर हम देख पाएंगे कि उस समाज में जो कुछ सौंदर्य है वे केवल कुछ स्वभाव जनित वर्ण धर्म को धारण करने से ही है। वो कह रहे हैं ऐसे तो यूरोप में जो पहले बहुत ही एडवांस माने जाते थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यदि कुछ ब्यूटी है, कुछ सुंदरता है वहाँ पर, तो किस लिए है कि वहाँ पर कुछ स्वभाव जनित वर्ण धर्म है। स्वभाव जनित, कल से ही इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि जातियां प्रजातियां मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, भगवान के द्वारा जाति नहीं। तो ब्राह्मण स्वभाव के आधार पर, ब्रह्म स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव, वैश्य स्वभाव और शूद्र स्वभाव के आधार पर व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था। लेकिन जातियां बहुत हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण ले लो तो कितने सारे गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, विश्वामित्र गोत्र, ये सारे गोत्र है। आप देखोगे कि जो शूद्र होते हैं ना, उनके आगे भी यही सारे गोत्र लगा, वो कोई ना कोई ऋषि को लेकर के अपना गोत्र बना देते हैं, बल्कि अपने नाम के आगे ऋषि भी लगा देते हैं। तो जातियां और प्रजातियां
जैसे कि मानो एक वैश्य जाति हो गई, वैश्य जाति में अग्रवाल हो गए, माहेश्वरी हो गए, खंडेलवाल हो गए और गुप्ता हो गए, इस तरह से चलती चली जाएगी। कायस्थ जाति को शूद्र मान लिया गया, जो वेदों का पाठ करते हैं उनको ब्राह्मण मान लिया गया। और क्षत्रिय अर्थात देश की रक्षा करे, 16 वर्ष क्षत्रिय जीवे आगे के जीवन को धिक्कार। क्षत्रियों की माता ये सिखाती हैं कि 16 वर्ष तक जी, बाकी देश की रक्षा के लिए लग जा। तो ये सब जो जातियां हुई स्वभाव के अनुसार तो ठीक हैं, लेकिन जाति के हिसाब से सब रॉन्ग है। तो यूरोप में जो कुछ सौंदर्य दिखाई दे रहा है अभी भी वर्ण धर्म के अनुसार है। वे यूरोप में जो व्यक्ति वणिक स्वभाव के हैं, वणिक बिजनेस व्यापार बनिया, वे वाणिज्य व्यवसाय को ही अच्छा मानते हैं, लेन देन। तो यूरोप में बिजनेस बहुत चला, स्मगलिंग भी हुई, रास्ते भी इसके खराब निकले। और अभी भी जितना अभी देखो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हर चीज जो भारत में मिलेगी वो अमेरिका में भी मिल जाती है। विश्व के किसी भी कोने में आजकल हर चीज मिल रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये व्यापार बढ़ा है। कार्गो शिप हुए, यहाँ से पहले शिप में हमारा सामान जाता था, वहां से यहाँ पर आता था। हमारे परमाराध्यतम स्वामी महाराज कार्गो शिप में ही गए थे विदेश में, हवाई जहाज से नहीं गए थे, जिसमें सामान ले जाया जाता है। तो इस तरह से व्यापार यूरोप में शुरू हुआ। वो लोग इसको अच्छा मानते हैं और उसी के द्वारा उन्नति साधन कर रहे हैं, उनकी उन्नति भी हो रही है। जो व्यक्ति क्षत्रिय स्वभाव के हैं वे सैनिक बनना ही पसंद करते हैं। मालूम है कि वहां मृत्यु निश्चित है, लेकिन उनको देशभक्ति बहुत है उनके अंदर, इसलिए वो सैनिक बनना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं वायु सेना में चला जाऊं, किसी को लगता है मैं थल सेना में चला जाऊं, किसी को नेवी जल सेना में चला जाऊं, इस तरह से रहता है। अच्छा, अब बता रहे जो शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति साधारणतः सेवा कार्य को श्रेष्ठ समझते हैं। तो इसमें सब आ जाएंगे, नौकर चाकर भी आ जाएंगे, और उसके बाद जो नेताओं की फ्लैक्टिंग करते रहते हैं, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं चमचे बन जाते हैं, तो वो लोग उसी से अपना जीवन चला लेते हैं। हाँ मालिक, जी हुजूर, ऐसे करके कहते रहते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं, चारण बंदी, सूत मागध, ये सब क्या करते हैं, वंदना करते हैं, अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, कोई पोइट बन जाता है, देशभक्ति की कविताएं लिखता है, और कोई किसी के कहने से लिखता है। आपको पता होगा कि जब तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे, तो उस समय का जो राजा था, उसकी रानी पद्मावती, उसके लिए कहा था कि तुम इसके लिए सौंदर्य का लिखो। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने उनके लिए बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी, बहुत सुंदर सुंदर। उनकी पतली कमर है और आंखें ऐसी हैं, ये सब। तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास ने कहा हाँ मैं कविता करूंगा, लेकिन स्वांत है सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही गाऊंगा। तुलसीदास उसके आगे झुके नहीं, और उन्होंने भगवान श्री राम की। तो कभी कभी इतिहास लिखवा दिए जाते हैं लोगों से अपने विषय में, चलो बैठ करके इतिहास लिखो, होता कुछ और है, लिखवाया कुछ और जाता है। इसलिए इतिहास कभी सत्य नहीं होते हैं। कभी कभी कोई अपनी अपनी ये लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवन गाथा लिखता है, उसमें कितना सच होता है कोई नहीं जानता। सच्ची बात तो ये है कि बहुत सत्य सामने आता भी नहीं है, सारी बातें छुपा ली जाती हैं, बस जिससे पब्लिक को आकर्षण किया जाए वही बातें होती हैं। तो ये सब स्वभाव पर निर्भर करता है। तो वास्तव में कुछ ना कुछ अंशों में वर्ण धर्म को अपनाए बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता है। तो कुछ भी हो, कोई भी वर्ण धर्म अपनाओ, आप वैश्य बन जाओ, आप ब्राह्मण बन जाओ, आप शूद्र बन जाओ, तभी ये समाज चलेगा, क्योंकि सबको एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करेंगे तो कोई देश कैसे आगे बढ़ेगा। टीचर्स नहीं रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी हो, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, पर मुख्य चीज होती है टीचर। टीचर के बिना कोई आगे, प्रेसिडेंट भी क्यों ना बन जाए, परंतु बेस होता है टीचिंग का। विवाह आदि क्रियाओं में भी वर्ण उपयोगी ऊंच नीच अवस्था और स्वभाव की परीक्षा की जाती है। तो आज भी विवाह आदि जब होते हैं तो देखा जाता है कि अरे भैया हमारी लड़की जहाँ पे ब्याह रही है उसका वर्ण कैसा है। अभी तो देखो कुछ वर्ण रह ही नहीं गया,
सभी जातियों में मुसलमान की लड़कियां आ रही हैं, मुसलमान के लड़के आ रहे हैं, म्लेच्छ जाति जिनको कहा जाता है, अभी ऐसा सब कुछ हो रहा है। और अभी मुसलमान भी वैसे पहले जैसे मुसलमान नहीं रह गए, कट्टर मुसलमान जिनको कहते हैं। यदि उनसे कहो कि तुम मंदिर में जाके प्रणाम करो, वो कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अल्लाह है कौन जो अल्लाह है वो ये कहते हैं कि जब उनकी जो नमाज पढ़ी जाती है तो उनका ये कहना है कि अल्लाह ही एक है, बाकी कोई भगवान नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अर्थात वो राम कृष्ण इत्यादि ये सब कुछ भी नहीं है। और अल्लाह क्या है? वो जो हमारे हृदय में है अल्लाह। तो उनके जो अल्लाह है वो भी निराकार हैं, लेकिन उनके विषय में उनका पूरा की पूरा वर्णन ठीक से मिलता नहीं है। मोहम्मद पैगंबर जो कह गए बस वही है। और किसी भी धर्म इत्यादि में ये नहीं लिखा गया है कि मांस इत्यादि खाओ, किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया है, ये सब मन गढ़ंत होता है। तो ऊंच नीच अवस्था की विवाह में देखा जाता है और स्वभाव की परीक्षा की जाती है। अरे जिस घर में हमारी लड़की जा रही है वो क्रूर स्वभाव के लोग हैं। अब क्रूर स्वभाव के यहाँ पे लड़की दे दी, दहेज लाओ दहेज लाओ, और दहेज नहीं मिला तो लड़कियों को जला दिया जाता है। ये तो ठीक नहीं है। कभी लड़की के साथ गलत व्यवहार कर फिर प्रेशर दिया जाता है इसके साथ विवाह करो। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं बड़ी व्यवस्था बनाए रखो। हमेशा अच्छी आत्माएं जो हैं वो तरसती हैं जन्म लेने के लिए। आत्माएं तरसती हैं जन्म लेने के लिए। देखिए कुछ कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं जन्म के 3 दिन भी जीवित नहीं रहती, क्योंकि उनके जो आत्मा के जो कोश हैं, सेल्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो अधिक जी सके, या उनका प्रारब्ध, उनका कर्म भी इतना नहीं है। ये आत्मा ऐसी भटकती रहती हैं। कुछ आत्माएं अपने शरीर की हत्या कर देती हैं, जिसको वो लोग सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या, जबकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तो ये ऐसे घूमते रहते हैं। प्राकृत सृष्टि, प्रकृति सृष्टि, भगवान ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। तो प्रकृति सृष्टि में देवता, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर ये सब घूमते ही रहते हैं। असुरों को भी जब भगवान मारते तो उन पर दया ही करते हैं। क्यों? कम से कम असुर योनि से पीछा तो छूटा। इसलिए यदि कोई मरता है या जीता है तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये माया मोह का बंधन है। आप यदि तत्व को समझोगे तो देखो, अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में ही मर गए। शोक मनाया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया गया। तो भगवान कह रहे शोक की वस्तु यह है कि जब हम देखते हैं कोई मर गया और हम ये भूल जाते कि कल हम भी मरने वाले हैं। परंतु जो आत्मा जो है, जिसका हमें संस्कार करना था, ये और योनियों में ना जाए, चिंता इस बात की करनी चाहिए। जिसके साथ हमारा लेना देना होता है वही हमारे माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन बनकर आते हैं। मोह माया से दूर रहना चाहिए, हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए। हमें इसके बिना भी जीना है। इतना ही हमारा साथ था। तो सभ्यता अब बता रहे हैं कि यूरोप आदि में वर्ण धर्म आंशिक रूप में ग्रहित होने पर भी वह वैज्ञानिक भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित संपूर्ण आकार को प्राप्त नहीं है। वहां पे वर्ण धर्म बहुत कम है, अंश रूप में है। तो अब देखो वहां पे भी वर्ण धर्म देखा जा रहा है ना। एलिजाबेथ है ना, उन्होंने वो रानी बन के रही। वहां पे स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जाता है। अभी प्रिंस चार्ल्स, उनको राजा बना दिया गया। अब उनका बेटा राजा बनेगा। राजा के बेटे के बाद फिर जो बेटियां हैं, तो वहां पे भी वर्ण धर्म थोड़ा तो है ही, चल ही रहा है। जो छोटा बेटा हेनरी, उसको राजा बनने का कोई चांस नहीं है, वो राजमहल से अलग हो गया। आप कहीं भी देखो वर्ण धर्म तो थोड़ा चल ही रहा है। वहां भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति इत्यादि एक ही पत्नी के साथ रह रहे हैं। ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी, वहां पर कुछ अंश रूप में है।
और जो डॉक्टर इत्यादि हैं, साइंटिस्ट हैं, नासा सेंटर में काम कर रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं इधर हमारे भारत के, तो वहाँ पर नासा सेंटर में भी देखो कितने लोग हमारे परम आदरणीय दंडी महाराज नासा सेंटर में ही काम करते थे। तो वर्ण धर्म व्यवस्था अभी भी वहाँ पर है, लेकिन आंशिक रूप में है। वो ये जानते हैं कि यह जो वर्ण व्यवस्था है वो वैज्ञानिक भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित है, लेकिन वो संपूर्ण आकार को प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, वहां पर विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। अच्छा, विज्ञान जो है, साइंस हमारा सर्वेंट बन के रहता है, तब तक तो साइंस ठीक है, लेकिन साइंस जिस समय हमारा मालिक बन जाता है उस समय सब बर्बादी हो जाती है। हम साइंस को यदि छोड़ दें, मिसाइल बना दो, देशों पे अटैक कर दो, ये सब कर दो, तब तो साइंस बहुत ही बेकार है। लेकिन सुरक्षा के लिए सब बनता रहे तो ठीक है। हवाई जहाज वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन हवाई जहाज में यदि किसी ने उसको अपने अंडर में कल जब्त कर लिया, ये सब कर लिया, तो फिर बुराई हो जाएगी। तो इसी प्रकार से रोबोट इत्यादि भी बनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि ये आदमी के सब काम कर लें, उनमें आत्मा नहीं है। तो साइंस को प्रोग्रेस तो बहुत की जा रही है, लेकिन जितना साइंस प्रोग्रेस कर रहा है उतनी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, इमोशंस बिल्कुल चले गए हैं। आज एक का दूसरे पर विश्वास नहीं है। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो लोग कहते, अरे उससे तेरी कुछ तेरा कुछ उससे स्वार्थ है क्या? सच्चा प्रेम ही नहीं होने देते, टोक देते हैं। यदि अभी हमारे क्लास में मानो कोई किसी से, तू तो आज क्लास में बहुत बोल रही थी, है किसी की ताकत, तेरा क्या कर रही थी, बोल रही थी तो मैं। तो हमारे अंदर जो मानवीय संवेदना है वो जिस दिन ये आ जाएगा कि मैं जो कुछ बोलूंगी, जो कुछ कहूंगी, जो कुछ करूंगी वो मेरा अपना है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें अपनी संवेदनाओं के आधार पर जीना चाहिए। दूसरों के लिए कब तक जियोगे? फिर अपना क्या रहा? तो पूरा सब सर्वश्रेष्ठ विज्ञान, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान के बाद विज्ञान है, विज्ञान के बाद रहस्य है। रहस्य मतलब क्या है? अपने को समझो, भगवान को समझो, उन दोनों के बीच का जो प्रेम है, और वैष्णवों को समझो। तो वैज्ञानिक प्रगति भी ठीक नहीं है ज्यादा, तो वहाँ सभ्यता और ज्ञान की जितनी उन्नति होगी, वर्ण धर्म भी उतना ही पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। सभ्यता जो है हमारी भारतीय सभ्यता, जहाँ पर बड़ों का आदर है, छोटों से प्यार है, पड़ोसियों से प्यार है, ये सभी चीजें हैं। खाने पीने की सभ्यता, किस तरह से खाया पिया जाए, तामसी भोजन को हटा दो, प्याज, लहसुन, मांस, मछली ये सब मत खाओ। अरे हमारा पेट कोई शमशान घाट थोड़ी है जहाँ पर मरे हुए पशुओं को डाल दो। प्याज का बता दिया भाई, तामसी भोजन है, बदबू आती है, ठाकुर जी को परोसी नहीं जाती, तो तामसी भोजन क्यों खाना है? इतने से स्वाद के लिए कितने पाप करोगे, फिर भगवान के लिए कब? तो सभ्यता और ज्ञान, ये ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। गीता बेस है। सबसे ज्यादा जो विश्व की भाषाएं हैं, लगभग 300 गीता का अनुवाद हुआ है, और सभी लोग गीता को पढ़ते हैं। गीता तक तो पहुंचो। वहां का जो द्वितीय अध्याय है विषाद योग, वहां आत्म तत्व का ज्ञान है। ना जायते ना मृत्यते, ना आत्मा उत्पन्न होती है ना मरती है। हम क्या उत्पन्न हो रहा है? शरीर। ये शरीर है, जो कुछ हो रहा है, आज ये शरीर है, कल दूसरा शरीर मिल जाएगा। कर्म करो वैसी शरीर मिल जाएगा। 84 लाख योनियां तैयार है। और जो ऊपर से बरसात होती है, तो बरसात में क्या है? वास्तव में तो भगवान का वीरपाती बरसात है। उसमें क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर जितने भी अनाज के कण हैं, तो जिस व्यक्ति को घोड़ा बनना है, तो वो भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया ऐसी है कि घोड़ा बनने वाला उसी को खाएगा, उसी अन्न को, उसी दाने को। जो गधा बनना है वो उसी घास को खाएगा जो भगवान की बरसात से उत्पन्न हुई है। तो जिसको जहां से उत्पन्न होना है, तो भगवान क्या करते हैं? सृष्टि ऐसी चल रही है
कि समुद्र में जितना पानी है, अभी गर्मी है, गर्मी से सारा की सारा पानी का बाष्पीकरण हो रहा है और बाष्पीकरण होकर के सब बादल बन रहे हैं। सूर्य भगवान सारे बादलों को इकट्ठे कर रहे हैं। अब बरसात हो जाएगी, पानी गिरेगा और फिर जितनी भी खेती अनाज है, इसमें चलो 84 लाख में मानो कोई चांस मिल जाए, लेकिन जो तृतीय है, मच्छर मक्खी इत्यादि में जो पड़ गया, वो तो जीता और मरता ही रहता है, उसके तो उद्धार का भी चांस नहीं है। करोड़ करोड़ बार वो जन्मता है और मरता है, उसको दूसरी योनि में आने में बहुत समय लग जाता है। तो जो मक्खी मच्छर वो कौन है? ये सब पाप कर्मी है और कोई थोड़ी है। जो लोग भजन करते हैं वो वैष्णव परिवार में, मेरे जो भक्त हैं वो वैष्णव परिवार में श्रीमताम घर, उनके घर में जन्म लेते हैं, उनके संस्कार होते हैं, अच्छे होते हैं। इसे सबको एक समान मत समझो, डिफरेंस है और रहेगा। कोई सत्वगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, होने को तो सभी मनुष्य हैं। हर कोई दया का पात्र नहीं है। उसके मन में कैसी कैसी भावनाएं हम समझ भी नहीं सकते। तो जितना हमारा ज्ञान और सभ्यता उन्नत होगी, वर्ण धर्म जो चारों धर्म है उतने ही पूर्ण हो जाएंगे। सभी क्रियाओं में दो प्रकार की प्रणालियां कार्य करती हैं, अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक। किसी भी कार्य में जब तक वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाया नहीं जाता, तब तक वहाँ अवैज्ञानिक प्रणाली से ही कार्य चलता है। उदाहरण के लिए, पहले जब तक वैज्ञानिक प्रणाली से जलयान शिप्स प्रस्तुत नहीं हुए थे, तब तक अवैज्ञानिक नौकाओं के द्वारा ही जल यात्राएं हुआ करती थी। तो जब से शिप्स आने लग गए तो नाव से काम हुआ करता था, परंतु जब वैज्ञानिक जलयानों का निर्माण हो गया, अब जल यात्राएं इन वैज्ञानिक जलयानों के जहाजों के द्वारा होती है। तो समाज भी उसी प्रकार का है, अर्थात जिस देश में जब तक वर्ण व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रचलन नहीं हो जाता, तब तक एक अवैज्ञानिक प्राथमिक अवस्था ही इस देश की समाज की परिचालना करती है। तो कई कई देखो नए देश बन गए। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे यहाँ से पाकिस्तान हट गया, वहां अभी तक सभ्यता डेवलप नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। वहां नहीं मालूम है, अच्छा नहीं मालूम है, वहां पे देखो शायद माता के जो सगा भाई बहन है उससे शादी ना होके सबसे शादी हो जाती है। वहां पर अब हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम स्त्री आती थी काम करने के लिए, तो उसको कुछ विचार ही नहीं था। एक दिन उसने जाके देख लिया, वो पीछे से देख रही थी, तो वो जितने भी गिलास थे जिसको उसको साफ करना चाहिए था, उसने ऐसे गिलास पटक दिए सारे। उनके यहाँ भी भोग भोग तो थोड़ा लगता ही है। नहीं, सभ्यता डेवलप नहीं होती है। आप अपनी जाति में ही देख लो ना, जो नीचे जाति के लोग हैं उनमें कल्चर कहाँ है? गाली गलौज से बातें करते हैं, या फिर और नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिर जाते हैं, तो कोई शर्म ही नहीं है। कहने में भी शर्म आती है, इस हद तक नीचे गिर जाते हैं। अपना पति है, अपनी पत्नी है, पर दूसरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। क्यों? थोड़े से चंद पैसों के लिए। तो ये सब, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। आत्मा का जो धर्म बना है वो परम वैज्ञानिक है। हमारे अंदर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनकी जानकारी दी जानी चाहिए, आत्मा के संबंध में बताया जाना चाहिए। संस्कृति कैसी है, जहाँ भाई भाई में बंटवारा होता है, बहन का भी ख्याल रखा जाता है। सुभद्रा के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, कैसे अर्जुन से कह दिया, अर्जुन जाओ सुभद्रा का हरण कर ले जाओ। बलराम भैया कह रहे हैं क्या कर रहे हो कृष्ण? बोले नहीं, ये मेरी इच्छा है, अर्जुन से अच्छा उसके लिए कोई पति नहीं होगा। तो एक समाज में परिवार बनाया गया,
तो उद्दंड हो जाते। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मनु को भेज दिया, मनु संहिता बनाई। अब जब भारतीय संविधान बनाया गया तब बताया गया कि देखो भाई, हिंदू तुम लोग हिंदू लॉ के चलो, मुस्लिम तुम लोग मुस्लिम लॉ से चलो। अब हिंदू लॉ में लड़की को भी संपत्ति का अधिकार है, लड़के को भी है, जो कुछ भी लॉ है उसके हिसाब से। फिर भी बहनें तो यही चाहती है कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने घर में खुश हैं, भाई तुम लोग रह जाओ। तो हमारी सभ्यता जितनी उन्नत होगी, और हम अभी तक नहीं समझते हैं अवैज्ञानिक अवस्थाएं। अभी भी जैनों में ऐसे बहुत से साधु हैं, यदि उनको 7वीं मंजिल भी जाना हो तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा विज्ञान का प्रयोग करो, क्यों नहीं। और कभी कभी आप लोगों ने इमली तला इत्यादि पे फोटोग्राफ्स देखे होंगे, प्रभुपाद जी विदेश में जाकर के ओवरकोट पहन लेते थे, क्यों नहीं। यदि गाड़ी से जाकर के हमारा प्रचार ज्यादा होता है तो गाड़ी का प्रयोग क्यों नहीं करें। यदि हमारी आवाज तेज नहीं है तो माइक का प्रयोग क्यों नहीं करें। यदि इतनी गर्मी लग रही है कि माला में मन ही नहीं लग रहा तो पंखा क्यों नहीं चलाएं। और यदि एसी की सुविधा है तो एसी भी चलाएं। यदि हमारा, बहुत से लोग विरोध करते हैं कि जब से ये गैस आ गई है तब से सबके अंदर गैस बनने लगी है, एसिडिटी बनने लगी है, ये सब खाना। लेकिन अभी वो वक्त ही नहीं है। बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है तो कौन कंधे और लकड़ी जलाने बैठेगा। अभी देखो, और ज्यादा की ज्यादा इतना डेवलप हो गया कि अब सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी हम विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो बताया है कि विज्ञान और सभ्यता दोनों ही आगे बढ़नी चाहिए। आजकल भारतवर्ष को छोड़कर संसार के सभी देशों में वर्ण व्यवस्था की प्राथमिक अवस्था ही वहाँ के समाज की परिचालना करती है। इसलिए भारत को कर्म क्षेत्र कहा गया है। तो दूसरे देशों में तो जैसा मैं बता रही थी, पाकिस्तान हमारे यहाँ से निकल गया, तिब्बत निकल गया, श्रीलंका निकल गया, भूटान निकल गया, इन सब में जावा है, सुमात्रा, कहाँ पे सभ्यता रह गई बताओ। तो अभी भारत को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। आज भी हमारे अंदर ये बात तो आती है। मानो किसी को कुछ हो जाता है, सीधा हम कहेंगे देख बेचारा कर्मों का फल भोग रहा है। अभी भी हम ऐसी बात कहते हैं, हम मानते हैं इस बात को। किसी को विपत आ जाती है तो भारत कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। कर्म प्रधान भगवान ने विश्व बनाया है, जहाँ जो जैसा कर रहा है वैसा फल पा रहा है। इसीलिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी पर अपने इमोशंस दिखाने की। सब अपने अपने फल भोग रहे हैं, तुम्हें भी भोगना है। और तुमने जिसका साथ किया वैसे ही तुम्हारी आत्मा का विकास होगा। उन्नत वैष्णव का संग है तो समझो उन्नत वैष्णव ही बनने वाले हो। वैसे भी तो हम हैं कौन, पतित ही हैं, गिरे हुए हैं। हमारा है क्या, वैष्णव ही पतित पावन है। और भगवान हमें पर दया करते हैं कि देखो मेरे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। और भगवान की दया का पहला लक्षण क्या है, मैं सबसे संबंध छुड़वा देता हूँ। मेरा भक्त पोथी मतलब भागवत जी, निकल करके घर से निकल जाता है, भागवत मेरा ही स्वरूप है। सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं और धनवान सब उसका छुड़वा देता हूँ। ये श्रीमद् भागवत में कई बार लिखा है भगवान ने। निष्किंचन हो जाते हैं। निष्किंचन अर्थात कुछ नहीं, ये भी है, लेकिन मैं ही उनका धन होता हूँ। तो उससे लाभ क्या होगा, जन्म मरण बंध मुक्त हो जाएगा। काटो यम की फांसी। अब यमराज के द्वारे पे मत भेजना। नचिकेता यमराज के द्वार पर गए, उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दो। मैं क्यों बार बार जीता हूँ, बार बार मरता हूँ।
बार बार मैया के पेट में, और देखो जन्म भी कैसे रास्ते से होता है। तो ये जो भारत देश है, जहां पर वेद आए, पुराण आए, उपनिषद आए, रामायण आई, महाभारत आए, शास्त्र योनित्वात्, भगवान उनके मुख से सारे शास्त्र निकले, और भगवान को भी सारे शास्त्रों से ही जाना जाता है। तो शास्त्र ही हमारे प्राण बने, बाकी और कोई भी नहीं है जो उनको बता सके। कितनी नई नई संस्कृति आती है, कोई बोलेगा द आर्ट ऑफ लिविंग में चले जाओ, ओशो में क्या है, ये लोग एक भी बार भगवान से संबंध हमारा जोड़ नहीं सकते। अरे जिनसे निकले हैं उनसे हमारा संबंध तो बताओ, अपना संबंध। मेरा आश्रम बनवा, ये तुमसे संबंध ठीक है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरुकरण करो। गुरु जी का क्या काम है? दोनों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद आप बता रहे हो, इसके लिए तो गुरु है। गुरु का अर्थ बहुत गहन है, बड़ा भारी अर्थ है। संसार दावानल से जो हमारे केश पकड़ के उठा रहे हैं वो गुरु हैं। आप तो वही धन की बात कर रहे हो, वही लेन देन की बात कर रहे हो। उनको खुद को नहीं पता कि नारायण कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, शिव कौन है। हमारा क्या उद्धार करेंगे? इसलिए हमारे जो प्रश्न, उनका उत्तर देने में जो सक्षम है, जय कृष्ण वेदता से ही गुरु है, जो कृष्ण तत्व को ठीक से जानते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तत्वदर्शियों के पास जाओ, उनसे मेरे विषय में पूछो, उनसे मेरे विषय में प्रश्न करो। तत्वदर्शी के पास जाओ, जिनको ज्ञान हो गया है। और यमवेश ब्रणु देते न लभ्य, भगवान अपना ज्ञान हर किसी को नहीं देते हैं। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा लो, वहां जो जाता है सब मांगने के लिए जाता है। मुकदमा जीत जाऊं, घर हो जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए, बेटी की शादी, भगवान दे देते हैं सब, अपने आप को नहीं देते। क्यों नहीं देते? भक्तों के बहुत काम करने पड़ते हैं। महाराज अम्बरीश के यहाँ पे देखो वशीभूत हो गए, चक्र लगाना पड़ा, सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में लगाना पड़ा। प्रेम के हाथ बिक जाते हैं वो, उनसे तो प्रेम ऐसे साधारण प्रेम से थोड़ी बिकेंगे। राधा जी के अनुगत्य में किशोरी जी ने जिस तरह से उनसे प्रेम किया, तो किशोरी जी के अनुगत्य में हम उनसे प्रेम करेंगे। गुरुदेव तो बता भी रहे कितना कितना उन्होंने तत्व बताया कि जय श्री राम जय राम मत बोलो, सीता जी के बिना, राम शक्ति के बिना भगवान का भजन मत करो। लेकिन किसी अद्वैतवादी ने लिखा जय श्री राम जय जय राम, सीता जी के साथ करो, कृष्ण का भजन भी राधा जी के साथ करो। और वही बात तुलसीदास जी ने भी कही, सिया राम मैं सब जग जानी। खाली राम को कहाँ देखा सब जगत में उन्होंने। मेरी आराध्या, मेरी प्राणेश्वरी सीता जी है, सीता राम दोनों के साथ। तो ये सब विशिष्ट ज्ञान है, भगवान के साथ हमारा विशेष राग। अब बता रहे भारत में वर्तमान वर्णाश्रम विधि की व्यवस्था। अब प्रश्न हो सकता है कि क्या आजकल भारत में वर्ण व्यवस्था ठीक ठाक रूप में चल रही है? ये भक्ति विनोद ठाकुर है ना, उस समय की बात कर रहे हैं। इसका उत्तर है नकारात्मक, नहीं, ठीक से नहीं चल रही। यह वर्ण व्यवस्था भारत में पूर्ण अवस्था में प्रतिष्ठित होकर भी अंत में उसमें कुछ रोगों के लग जाने के कारण ही भारत की कुछ अवनति दृष्टिगोचर होती है। यह रोग क्या है? यह विवेचन का विषय है। तो क्या रोग लग गए हैं जिससे हमारी वर्ण व्यवस्था चकनाचूर हो रही है? स्वच्छंदता, आगे बताएंगे। मनमानी, बड़ों की बात नहीं मानना, कुतर्क करना। तर्क करो, एक तो पूछो कि ऐसा क्यों होता है। अरे ये क्या है, ये क्या बात है? एक जरा सी कॉकरोच दिख गया, ऊपर से नीचे उछल गई, क्या हो गया? करंट लग गया तेरे को? क्यों इतना एक्सप्रेस करती है? ये सभ्यता है, बड़े लोग बैठे हैं,
इतना ये सब बाल कटा करके इतना मोटा मोटा लिपस्टिक लगा के चल पड़ी, ये सभ्यता है? किसके लिए किया ये सब? मनमानी। आगे बता रहे हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में जब भगवान श्री राम का युग था, त्रेता युग, तब आर्य जाति की उन्नति चरमावस्था को पहुंच चुकी थी। उस समय भारत में अच्छी प्रकार से हमारे बहुत उन्नत अवस्था में थे। उसी समय वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई। उस समय ऐसी विधि बनाई गई कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण को प्राप्त करेगा। कोई जाति वाति नहीं थी, जिसकी जैसी स्वभाव है उसका वर्ण वैसा ही हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उससे उस वर्ण के अनुसार अधिकार प्राप्त करके उस वर्ण के लिए निर्दिष्ट किए गए कर्म को अपनाना होगा। यदि तेरी इच्छा है व्यापार करने की तो वैश्य बन जा और तू वैसा ही कर्म कर जो वैश्य लोग करते हैं। श्रम विभाग विधि और स्वभाव निरूपण विधि द्वारा जगत के कर्म बड़े ही सुचारू रूप ढंग से परिचालित होते थे। अब बता रहे हैं श्रम विभाग, जहाँ परिश्रम होता है, श्रम विभाग विधि और स्वभाव निरूपण विधि, कौन कितना परिश्रम करेगा और किसका कैसा स्वभाव है, इस आधार पर जगत के बहुत सारे काम सुचारू रूप से परिचालित हो रहे थे त्रेता युग में। जिसके पिता का कोई वर्ण नहीं होता था, उसके केवल स्वभाव को देखकर ही उपयुक्त वर्ण में शामिल कर लिया जाता था। इसमें निश्चित रूप से नाम आएगा पहले जावाली का। मालूम नहीं है कि कौन से वर्ण का है, तो जावाली का क्या हुआ? याज्ञवल्क्य ऋषि ने उससे पूछा, जावाली तुम अपनी जाति बताओ। मैं नहीं जानता मैं किस वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, माँ से पूछ कर आओ। माँ बोली, मैंने तो कई पुरुषों की सेवा की है, मैं नहीं जानता तू किसका है। उसने आकर ऐसे ही बता दिया। उन्होंने कहा तेरा स्वभाव सत्य बोलने का है, तू ब्राह्मण वंश का है। उसको ब्राह्मण वंश में नियुक्त कर दिया और वो बस वैसे ही बन गए। उसके बाद गौतम ऋषि की भी बात ऐसी ही आती है, उनका भी वंश का पता नहीं चला। जनश्रुति और चित्ररथ आदि के वैदिक इतिहास ही इसके साक्षी और उदाहरण है। अर्थात जिनके पिता का वर्ण निर्दिष्ट था, उनके स्वभाव और वंश दोनों के प्रति दृष्टि रखकर ही वर्ण का निर्णय होता था। तो जनश्रुति कहाँ से आ गए और गौतम कहाँ से आए, चित्ररथ इत्यादि के वंश का पता नहीं चला, लेकिन उनके स्वभाव के आधार पर उनका वर्ण निश्चित हुआ और स्वभाव के आधार पर जब वर्ण निश्चित हुआ तो उनके कार्य भी वही बता दिए गए। अब ये बताओ कि जब ये वर्ण इत्यादि इस प्रकार से निश्चित होते हैं तो कोई कैसे कह सकता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कैसा है? इसका ये सब चीज नित्यानंद ठाकुर पर छोड़ देनी चाहिए। उसमें अपनी मगजमारी नहीं करनी चाहिए। अपना दिमाग क्यों लगाया? देखो, जितना बचोगे उतने कर्म दोष कम से कम बनेंगे। भक्त हमारे बावन गोसाई महाराज का कहना है, देख वे सुन वे बोल वे ना। सुन भी लो, ऐसे सुनना ही नहीं है पर कान में आवाज आ गई, देख भी लिया लेकिन बोलना नहीं है, और जो सहे सो रहे, ये उनका कहना था। यहाँ सहन करना होगा और तभी रहा जा सकता है। बहुत कुछ सहन करना होगा। तो खुद महाप्रभु ने तभी तो कहा है, कितना तपी सुनीचे तरो भी सहिष्णा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन जाओ। यहाँ बहुत सहना पड़ेगा, पग पग पर सहना पड़ेगा। और तीसरी चीज वो कहते थे, ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जहाँ हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है, भगवान के प्रेम में रोना है। और तब संसार में कितना देखो, भक्त के जीवन में संसार की पोल पट्टी सबसे जल्दी खुलती है। ये संसार कितना बेकार है, भक्त को सबसे पहले एहसास होता है, क्योंकि उसको सबसे पहले धोखे मिलते हैं। जो भक्त होगा उसको धोखा पहले मिल जाएगा एक ही व्यक्ति से, और जो भक्त नहीं है वो शायद 10 साल तक काफी अपना कुछ लुटा चुका होगा, तब वो उसको धोखा देगा। और भक्त की आंखें भगवान पहले ही खोल देते हैं, ये इंसान सही नहीं है। अरे हमारे सामने तो वो झूठ बोल गया था, नहीं वो तो झूठ कभी नहीं बोलते, तू जाने हमारे लिए तो झूठ बोल गए, मैं तेरी क्यों मानूं?
सीधी सी बात है, मेरे साथ जो हुआ मैं उसको देखूंगी। तेरे साथ क्या कर रहे हैं वो मेरा मतलब नहीं है। तो इन्होंने 4 नाम लिए और इतिहास इसका साक्षर उदाहरण है। जिनके पिता का जैसा वर्ण बताया गया था, उसके स्वभाव और वंश दोनों के प्रति दृष्टि रखकर वर्ण का निर्णय किया जाता था। अब बता रहे, नरिष्यंत वंश में अग्निवेश्य स्वयं जातुकर नामक महर्षि हुए हैं। उनमें से अग्निवेश्यायन नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई है। तो अब बता रहे कि नरिष्यंत वंश है, कई सारे उदाहरण दे रहे हैं कि अग्निवेश स्वयं जातुकर नामक महर्षि हुए हैं। तो उनसे कौन सा वंश चल पड़ा? अग्निवेश से अग्निवेशायन नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई। अब बता रहे हैं, एल वंश में होत्र के पुत्र जनु ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। एल वंश राजाओं का वंश था, लेकिन जनु हुए जो कि ब्राह्मण कहलाए। भरत वंश में उत्पन्न भारद्वाज, जिनका नाम वितथ राजा था, के वंश में नरादि की संतान क्षत्रिय और गर्ग की संतान ब्राह्मण हुए। तो यहाँ पर बताया गया कि कभी कभी तो जैसे कि व्यास जी हैं, वो शूद्र हैं, ब्राह्मण से भी ज्यादा बड़े हो गए कि नहीं हो गए? कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। हमारे पूज्यपाद सरस्वती प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर कास्ट जाति में उत्पन्न है, लेकिन करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण से ऊंचे हैं। अब हमारे वैष्णवों में आ जाओ, किसकी कौन सी जाति है कोई जानते हैं आप लोग? या मैं, कोई भी, हम लोग, कोई भी जानता है? हम तो वही परिचय ना जो वैष्णव जाति के हैं। वो किस वंश से आए कोई नहीं जानता। वैष्णव है, नारायण महाराज के शिष्य हैं, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो एल वंश में होत्र का पुत्र जनु ब्राह्मण हो गया था। भरत वंश में क्षत्रिय वंश था, भरत वंश, दुष्यंत का बेटा भरत। तो भरद्वाज हुए, जिनका नाम वितथ राजा था। तो उस वंश में जो नर आदि है, उनकी संतान क्षत्रिय और गर्ग की संतान ब्राह्मण कहलाई। भर्यस्व राजा के वंश में मौदगल्य, गोत्रीय शतानंद और कृपाचार्य आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। शास्त्र में ऐसे ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जिनमें से मैंने केवल 2-4 का उल्लेख किया। जिस समय वर्ण व्यवस्था ऐसी सुंदर और संस्कृत रूप से प्रचलित थी, उस समय भारत का यश सूर्य मध्याह्न रवि की भांति पृथ्वी में सर्वत्र अपनी प्रभा का विस्तार कर रहा था। तो इतनी सुंदर वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात जाति के नाम पर नहीं था, जो कुछ भी था स्वभाव के आधार पर था, कार्य कर्म के आधार पर था। तो ब्राह्मण वही बन गया। अब कोई कैसी भी जाति का रहा हो, अब देखिए रैदास कवि है ना, उनको चमार जाति का माना जाता है, लेकिन आज वो सबके आराध्य हैं, सबके पूजनीय हैं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी से कर दी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस कठौती में मेरा चमड़ा भीगा रहता है, रैदास गंगा नहाने चलो, बोले गंगा तो मेरे इधर ही है। मन चंगा, हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो सारी बातें विचार की और हृदय की है। विज्ञान क्या, हमने ज्ञान लिया। तो जो हमें ज्ञान का उपदेश दे रहा है, वो कोई भी क्यों ना हो, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना कोई वर्ण होता है। जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका कर्म होता है, उसका वैसे ही, और उसकी वैसी सेवा भी की जानी चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए अरे इनका तो बहुत नाम है, ये तो बहुत छोटे हैं, तो बहुत बड़े हैं। हमारे समय में कुछ लोग थे वो बहुत प्रचलित थे, और हमको बड़ा लगता था अरे मुरारी बापू, आसाराम बापू, ये सब ऐसे। महाराज जी को तो बहुत कम लोग जानते हैं, महाराज जी को तो मथुरा के कुछ सारे लोग भी नहीं जानते। ऐसा मन में भाव आया। उन लोगों से तो मिलना भी बहुत मुश्किल है। गुरुजी के पास तो हम लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं। बाद में समझ में आया क्या भीड़, भीड़ों की भीड़ है, कितनी भीड़ें हैं। तपोनिष्ठ ब्राह्मण जिनके चरणों में पड़े हैं, वास्तव में वही हमारे लिए पूजनीय है। तत्व ज्ञान जहां पर मिल रहा है,
तो भगवान खुद कहते हैं बुद्धि योगम ददामि ते, फिर मैं अपनी प्राप्ति के लिए उनको बुद्धि का योग दे देता हूँ, जिससे वो समझें कि मैं कौन हूँ। मेरे को बताने वाले लोगों के पास में उनको मिलवा देता हूँ चैत्य गुरु के रूप में। तो हमारी भारतीय व्यवस्था बहुत सुंदर थी, वर्ण व्यवस्था बहुत सुंदर थी, और आज तक भी चला आ रहा है कि भैया वर्ण व्यवस्था को कायम रखो। ब्राह्मण बहुत गर्व करते हैं, हम मैथिल ब्राह्मण हैं, हम झा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, आहत हो जाते हैं। अरे हमें मुंह मत दिखाना, निकल जा घर से बाहर। दुख होता है। तो हमारे कर्म, हमारे संस्कार, और देखिए जैसा हमारा स्वभाव यह होता है वैसी आत्माएं आती हैं। जो माँ बहनें बहुत टीवी देखती हैं और बहुत इधर प्रपंच इत्यादि करती हैं, उनके बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। और जो शुरू से भगवत निष्ठ है उसके घर में क्यों नहीं शुद्ध आत्माएं आएंगी? और यदि नहीं आती है तो वो कर्म दोष समझ करके उसको हृदय से तो त्याग कर ही देती है। बाहरी रूप से जब तक भगवान की इच्छा चला लो, अंदर से तो त्याग कर ही देगी। क्यों ममता रखेगी? उसका ऐसा क्या था उससे ममता रखेगी? और बच्चों में भी जो बच्चा भगवानिष्ठ होता है, सदाचारी होता है, धार्मिक होता है, माँ बाप उससे अधिक प्रेम करते हैं, गुणी होता है। ये सब वर्ण व्यवस्था है। अब बता रहे कि मिस्र और चीन आदि देशों के लोग उस समय श्रद्धा एवं भय से भारतवासियों के उपदेश सुना करते थे, और संसार के सारे देश भारतवासियों को राजा, दंडदाता और गुरु मानकर पूजा करते थे। तो सब जगह हमारे यश का विस्तार हो रहा था, और जो भारतवासियों को सब लोग राजा मानते थे, दंड देने वाले और गुरु मानकर। और अब समय आ गया है फिर से भारत विश्व का गुरु हो जाएगा। क्यों? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षाएं। उसके बाद मिस्र और चीन आदि देशों के लोग उस समय श्रद्धा, तो चीन से कौन कौन आए? ह्वेनसांग आया, फाइयान आया, तक्षशिला, नागासाकी, जो हमारे शिक्षा केंद्र थे, उनमें आकर के पढ़ाई करके गए। अब देखो चाइना ने कितने सादा ये किए, अब ऐसा लगता है भारत को ये कर डालेगा, वो कर डालेगा। क्या हुआ? आज खुद अपनी रक्षा के लिए वो दूसरों का मुंह ताक रहा है। तो खराब कर्म बहुत समय तक नहीं चलते। आप कितनी भी मिसाइलें दाग लो, कुछ कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा के ऊपर सब होता है। अब बता रहे कि ऐसा क्यों हुआ वर्ण व्यभिचार। तो उन्होंने बताया कि पूर्वोक्त वर्णाश्रम धर्म में भारत में बहुत समय तक विशुद्ध रूप से चलता रहा, काफी समय तक, अभी तक भी चलता रहा। अर्थात द्वापर युग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, ये वर्ण व्यवस्था चलती रही। बाद में कालक्रम से क्षत्रिय स्वभाव जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम अवैध रूप से ब्राह्मण के रूप में स्वीकृत होने पर उन्होंने अपने स्वभाव विरुद्ध ब्राह्मणत्व का त्याग कर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच स्वार्थवश कलह पैदा कर शांति भंग की थी। अब उन्होंने इतिहास लिया कि ये सब गड़बड़ कैसे हुई। तो कालक्रम से जमदग्नि क्षत्रिय स्वभाव के थे। कौन? परशुराम के पिता और उनके पुत्र परशुराम। इन्होंने क्या किया? ये ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अवैध रूप से परशु जी ब्राह्मण बन गए, और उन्होंने शिव जी का धनुष इत्यादि, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव उनके आराध्य देव थे, उनको पसंद कर लिया था। और जमदग्नि ऐसे थे कि उनकी पत्नी रेणुका, उसको कहा था कि जाओ पानी लेकर के आओ, यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। रेणुका वहां पर थोड़ा सा, उसने किसी दो व्यक्ति को विहार करते देख लिया, तो थोड़ा वहां पर देखने लग गई। आने में देर हो गई तो बस योग बल से उन्होंने देख लिया कि वहां पे व्यभिचार देख रही थी, तो बस अपने चारों पुत्रों को बोला इसका सिर काट दो। परशुराम को भी बोला, ब्राह्मण का भी सिर काटने की आज्ञा देगा। अवैध स्वभाव के कारण वो ब्राह्मण बन गए, यज्ञ इत्यादि करने लगे। परशुराम से कहा, तीनों, उन्होंने कहा नहीं काटोगे तो मैं तुमको काट दूंगा। अपने तीनों बेटों को मार डाला, या 4 या 5 में थे या चौथे थे परशुराम। परशुराम से कहा, उन्होंने कहा वैसे भी मानना है, वैसे ही मानना है तो चलो मैं ही माँ का सिर काट देता हूँ, इनकी आज्ञा का पालन ही किया जाए। रेणुका का सिर काट दिया। जमदग्नि खुश हो गए, क्या चाहिए? बोले माँ को जिंदा कर दो, मेरे भाइयों को जिंदा कर दो। तो परशुराम ज्यादा एक्सपर्ट निकले। उसके बाद देखो, जब शिव धनुष तोड़ दिया भगवान श्री राम ने,
और आवाज की टंकार हुई, तब परशुराम जहाँ थे वहां से एकदम एक करके चले आए। कितना क्रोध है, ब्राह्मण में इतना क्रोध होता है क्या? अवैध ब्राह्मण बने। तब भगवान श्री राम बड़े प्यार से कह रहे हैं, नाथ शंभु धन भंजनिहारा, हो ये को एक दास तुम्हारा। शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। इतना भगवान श्री राम उनसे कह रहे हैं, परशुराम जी से। और राम क्षत्रिय वंश के हैं, वो सामने भी वो भी क्षत्रिय हैं, फिर भी भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। वो लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, बार बार वो उंगली उठा रहे थे परशुराम, तर्जनी। तो लक्ष्मण जी कह रहे थे, यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाई, देख तर्जनी डर जाई। यहाँ पे कोई टच मी नॉट, छुई मुई का पेड़ नहीं है जो आपकी उंगली देख के डर जाएगा। तो लक्ष्मण के पग पग पर उनका जो पृथ्वी को धारण किए हुए है ना, पाताल में पूरे सारे ब्रह्मांड को, उनके सारा ब्रह्मांड यहाँ पे रखा हुआ है राई के दाने के बराबर। अनंत चतुर्दशी उन्हीं के नाम पर मनाई जाती है। वही लक्ष्मण भैया है, वही नित्यानंद ठाकुर है। क्रोध आता है, अरे सारी धरती को मैं हिला सकता हूँ। और जनक जी कहते कि इस धरती पे कोई वीर नहीं रहा, तो स्वभाव आता ही है। लक्ष्मण को क्रोध उस समय बहुत आया जब सीता जी को छुड़वा दिया, जब सीता का त्याग कर दिया भगवान श्री राम ने, और कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि बड़ा भाई है, बोलना नहीं चाहिए सामने, जो जैसा कहे आदेश का पालन होगा। ये हमारी वर्ण व्यवस्था चल रही थी। तो उन्होंने कहा बहुत हो गया, जब कृष्ण बनकर आएंगे तब छोटा नहीं बनूंगा, बड़ा बन के आऊंगा और एक नहीं सुनूंगा। और जिस समय कालिया नाग पे नर्तन कर रहे हैं तब बलराम जी ने यही कहा है, बलराम जी के यही शब्द है, क्यों इतनी देर कर रहा है, आ क्यों नहीं जाता? तो इस स्वभाव की बात बता रहे हैं। तो ब्राह्मण के रूप में स्वीकृत हुए भी, लेकिन उन्होंने स्वभाव के विरुद्ध ब्राह्मणत्व को त्याग कर दिया और ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच अपने स्वार्थ के कारण कलह पैदा करा दिया। 21 बार निक्षत्र करी क्षीति, क्षत्रियों से रहित कर दिया उन्होंने पृथ्वी को। और जो ये था ना सहस्त्रार्जुन, सहस्त्र भुजाओं वाला, उसकी भुजा इत्यादि काट दी थी। इस परस्पर कलह का परिणाम यह हुआ कि जन्मगत वर्ण व्यवस्था क्रमशः जोर पकड़ती गई। तो अब क्या हो गया कि अभी तक तो चल रही थी स्वभावगत, अब क्या हो गया कि जिस वंश में जन्म होगा उसको उसी वंश का माना जाएगा। अब स्वभाव के हिसाब से नहीं रहा, ब्राह्मण के वंश में जन्म हुआ तो ब्राह्मण। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि 3 चीजें होनी चाहिए, शौक्र, सावित्र और दक्ष। आप ब्राह्मण कब माने जाएंगे? माता पिता, जो शौक्र है, पिता के रज और माँ दोनों ही ब्राह्मण ब्राह्मणी है, उनसे यदि उत्पन्न हुआ, पहली शर्त शौक्र। दूसरा है सावित्र, आपको गायत्री मिली है कि नहीं, और दक्ष, आपकी दीक्षा हुई है कि नहीं। कुछ समय पश्चात मनुस्मृति आदि शास्त्रों में भी इस अस्वाभाविक जन्म प्रधान वर्ण व्यवस्था का गुप्त रूप से प्रवेश होने पर, उच्च वर्ण प्राप्ति की आशा से रहित होने पर क्षत्रियों ने विरोध किया। मुझे मालूम है समय हो रहा है, पर हम ये पैराग्राफ पूरा करेंगे। मनुस्मृति आदि शास्त्रों में ये अस्वाभाविक, ये चीज नहीं, ये स्वभाव के विरुद्ध थी, लेकिन अस्वाभाविक जन्म प्रधान वर्ण व्यवस्था उसमें प्रविष्ट हो गई, जो हमारे मनु जी ने बनाई। मनु की संतान मनुष्य कहलाई। तो उच्च वर्ण प्राप्ति की आशा से रहित होने पर क्षत्रियों ने विरोध किया। वे बौद्ध धर्म की सृष्टि कर ब्राह्मण आदि का ध्वंस करने के लिए जी जान से, तो क्षत्रियों ने क्या किया, वर्ण प्राप्ति की आशा से कि हम भी ब्राह्मण बनकर रहेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की सृष्टि कर डाली और ब्राह्मणों का ध्वंस करने के लिए लग गए। जिस समय जो क्रिया या मतांतर प्रचलित या उत्पन्न होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही बलवती होती है। तो जिस समय जो मतांतर प्रचलित हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी प्रचलित हो जाती है। अर्थात जो बौद्ध धर्म था बड़ी जोर से उठकर आया। आज देखो आप, बौद्ध धर्म का कितना प्रचार है। चाइना, श्रीलंका, जापान, तिब्बत, ये सब वहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं। सिंघल, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, रंगून,
और भारत के कितने सारे प्रांत हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हो गया। बौद्ध धर्म मतलब जो कि वेदों को नहीं मानते। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इनके लिए वेद, पुराण, उपनिषद, कृष्ण, राम कोई महत्व नहीं रखते। निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। क्या निर्वाण प्राप्त किया? मोक्ष हो गया। कहाँ से हो गया? दुखों से छुटकारा मिल गया। दुखों से छुटकारा होकर के क्या हो गया? दूसरे जन्म में फिर दुख आ जाएंगे। कर्म तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और ये बौद्ध धर्म क्या है? वहाँ पर आप चले जाओ, जापान में चले जाओ, वहाँ आपसे कहा जाएगा आपका मन बड़ा अशांत हो रहा है, क्योंकि जापानी लोगों को प्रोग्रेस बहुत करनी है। वहाँ साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत है। और आप देखिए जापान के जितने भी यंत्र इत्यादि होते हैं, रेलवेज इत्यादि, वो टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड है। तो वहाँ पे उन लोगों का दिमाग इतना अधिक चलता है। एक जगह तो उन्होंने क्या किया कि मकान के बीच में से उन्होंने ट्रेन को निकाल दिया और मकान हिलता भी नहीं है। कुछ नहीं होता है इतनी भारी ट्रेन चलने पर भी। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको कहते हैं झेन पद्धति। बौद्ध की पद्धति को झेन पद्धति कहते हैं। वहाँ पर व्यक्ति को ले जाया जाता है ऊपर, एक हट कुटिया बनी रहती है। कुटिया में बैठ कर के भाई 2 या 3 व्यक्ति अलाउड होते हैं, चौथा नहीं बैठ सकता। वहाँ पर बस छोटी छोटी कुर्सियाँ लगी रहती है, बैठे रहते हैं, छोटे टेबल होते हैं, छोटे छोटे कप प्लेट होते हैं। वहाँ जाया जाता है, उनसे कहा जाता है आइए बैठिए। फिर पानी उबाला जाता है, पानी उबाल करके कुछ चाय पत्ती इत्यादि दी जाती है और उनके हाथ में दे दी जाती है। आप शांत हो जाइए, धीरे 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 इसको पीजिए। वो धीरे 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 पीते हैं। फिर उनसे कहा जाता है आप भूल जाइए, जो बीत गया वो आएगा नहीं, और जो आने वाला है वो झूठा है। दोनों ही काल झूठे हैं, पास्ट भी झूठा है, फ्यूचर भी झूठा है। आप प्रेजेंट में जीजिए, वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए, भविष्य भी भूल जाए और पास्ट भूतकाल भी भूल जाए। फिर उन लोगों को लगता है जो चाय का घूंट फिर एक पी लिया, फिर आधे घंटे बाद फिर दूसरा घूंट, और उनको लगता है समय अनंत है, ये समय चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। हम वर्तमान में ही जी रहे हैं, तो वो कर्म इत्यादि को मानते ही नहीं है। आप मत मानो, परंतु जो चल रहा है सिस्टम वो तो चलेगा ही। तुम नहीं मानोगे तो भगवान कहते क्या मेरा अस्तित्व मिट जाएगा? और तुम्हारे मानने से मैं रहूंगा, नहीं मानने से नहीं रहूंगा, ये तुम्हारे ऊपर थोड़ी निर्भर करता है। इसलिए वो वेद शास्त्रों को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी बात का विरोध हो जाएगा। ऐसी जैन है, 24 तीर्थंकर हैं। आपके श्री कृष्ण कहाँ पर है इस समय? क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, इस समय वो नरक में है। चल तू नरक तो मान रही है ना, नरक तो माना तुम लोगों ने। नरक भी तो हमारे कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ है। नरकासुर को ले आए थे वहां से। तो इस तरह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म ब्राह्मण आदि के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, ब्राह्मणों के विरोधी हो गए वेदों के। तब जन्मगत वर्ण व्यवस्था बहुत ही दृढ़तर होती चली गई। अब तो जो जन्म से ब्राह्मण है उनको ही ब्राह्मण माना गया। एक और कुव्यवस्था और दूसरी ओर स्वदेश निष्ठा, अपने देश के प्रति प्रेम, इन दोनों भावों में परस्पर विवाद उठ खड़ा हुआ, जिससे क्रमशः भारतवासी आर्य संतान को नष्ट प्राय कर दिया। तो अपने देश के प्रति निष्ठा और कुव्यवस्था ऐसे होती चली गई, परस्पर लड़ाई झगड़े होने लगे। तो इस तरह से जो भारतवासी आर्य संतानें थी वो नष्ट होती चली गई। उनको संबल ही नहीं मिला, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आगे बताएंगे स्वतंत्रता। इतना सब बताने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर वैदिक भक्ति में प्रवेश करेंगे। वर्ण के बाद बताएंगे कि ऐसे मनुष्य कर्म करता है और क्या हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें पता नहीं हो ना, तो हमारी जो बुद्धि इतनी विशाल, हमें कोई भी बहका सकता है, और ये चीजें रहने से हम विचलित नहीं होते। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा दीदी।
ये हाँ। जो बता रहे हो आप बौद्ध धर्म का, ये तो एक तरह का हिप्नोटाइज टाइप का हो गया। हिप्नोटाइज कहाँ किया? कोई कर नहीं पाया। हिप्नोटाइज कहाँ किया? नहीं, जैसे बोल रहे हैं ना कि चाय का भूत पिया तो पास्ट भूत सब भुला दिया। हाँ, वो जो बौद्ध धर्म में है ना, वहाँ का सिस्टम, उसको जैन पद्धति कहते हैं। वहाँ पर ऐसा सिखाया जाता है कि तुम वर्तमान में जियो, भूत और भविष्य सब भूल जाओ। तो उनको लगता है वर्तमान ही सत्य है। जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन वॉश टाइप कर दिया उनको। हाँ, ब्रेन वॉश कह सकते हो, राइट। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। और गौतम बुद्ध को तो भगवान का ही कहते हैं ना? एक सेकंड। हाँ, बोलो। दीदी, गौतम बुद्ध को तो भगवान का ही अवतार कहते हैं? नहीं, गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है। जो भगवान के अवतार थे वो अलग बुद्ध हैं। ये गौतम बुद्ध जो है वो नहीं माने जाते हैं। और इसके लिए परम गुरुदेव ने एक पुस्तक निकाली है, मायावाद की जीवनी। उसमें ये बताया है, ये जो बुद्ध है ये गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्ध वो जो आता है केवल बुद्ध शरीर है, वो अलग है। हाँ, वो अलग है, वो अलग है। और हाँ, वो जो बुद्ध है वो अलग है, ये गौतम बुद्ध नहीं है। तुम मायावाद की जीवनी पुस्तक है, उसमें पढ़ सकती हो। शाक्य सिंह बुद्ध भी हुए हैं, उसमें बताया 5-6 बुद्ध हुए हैं। ये जो बुद्ध हैं, जो भगवान के अवतार हैं, वो भगवान के विरोधी कैसे हो सकते हैं? ये तो भगवान को मानते ही नहीं थे। गौतम बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे। इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई है ना। जब ये जा रहे थे रास्ते में तो इन्होंने एक बुद्ध दिखाई दिया, तो एकदम घबरा गए कि ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। फिर एक व्यक्ति और मिल गया, उससे पूछा तुम्हारी कितनी आयु है? तो उन्होंने कहा कि मेरी आयु 4 वर्ष है। बोले आप तो 80 साल के जी रहे हैं। बोले 76 वर्ष मैंने जीवन के बेकार गंवाए, अब मेरी आयु 4 वर्ष ही, क्योंकि तब से मैं ठीक से अपना जीवन कर रहा हूँ। ऐसे इनके जीवन की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। ये अपनी पत्नी यशोधरा को, और पुत्र का नाम था शायद रोहन, उसको छोड़ करके निकल गए थे। और शालमली के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, गंडकी नदी के उस पार गए थे। वहाँ पर एक दुश्मन था, उसने इनको मांस आदि खिला दिया था, जिससे इनको अतिसार संग्रहणी नामक रोग हो गया था। बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन ये वाले बुद्ध नहीं है जो केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश है, ये नहीं। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी, शंकराचार्य से पहले आए ना? हाँ, ये शंकराचार्य से पहले ही आए थे बुद्ध, राइट। क्योंकि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो बुद्ध फिलॉसफी से प्रभावित है। दोनों ही भगवान को नहीं मानते। एक कहता है हम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य वाले कहते हैं। वो भगवान को मानकर भी नहीं मानते, भगवान ही बन जाते हैं। इतना तो किया उन्होंने कि कम से कम ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है। बुद्ध तो वो भी नहीं कहते कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है। वेदांत पढ़ोगे ना आप, तो उसमें ये सब वर्णन खूब विस्तार से आया है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो आपने 3 चीज बताया, शौक्र और 3 चीज बताया ना ब्राह्मणों में अच्छे, शौक्र और 2 सावित्र और दक्ष। सावित्र और दक्ष। हाँ, दीक्षा उनकी हुई हो, और सावित्री यानी कि उन्होंने गायत्री इत्यादि मंत्र लिए हों। कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी, जो दूसरी कंट्री में जितने भी ये बुद्ध हैं, तो ये सारे अलग हैं दीदी? जैसे थाईलैंड में बुद्ध हैं, हाँ, हाँ। ये उनका, ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं सब। ये वर्तमान में जीते हैं, कर्म इत्यादि में विश्वास नहीं रखते, ग्रंथों में विश्वास नहीं करते। हिंदू तो बोलते हैं अपने आप को। हाँ, मंदिर इन्होंने बना रखा है, ये अपने आप को हिंदू तो बोलते हैं। हाँ, अपने बुद्ध की मूर्तियां बना रखी है ना इन्होंने मंदिरों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
और वहाँ पर ये पिलर्स जो होते हैं ना, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। स्तंभ, खम्बे, स्तंभ बहुत बनाते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्तंभ और मूर्तियों की ज्यादा करते हैं दीदी। अपनी और बुद्धि वो की। कोई शेर वगैरह है जो करते हैं। हाँ, ये सब। और गेरू कपड़ा पहनते हैं। हाँ, गेरू कपड़ा पहनते हैं। हाँ जी, तो ये बिल्कुल अलग है दीदी हम। हाँ हाँ, हमसे बिल्कुल अलग है। हाँ। हरे कृष्ण। इनके धर्म पिटक, न्याय पिटक ऐसे कोई ग्रंथ हैं, और इनके भी 4 प्रकार के 4 विभागों में बटे हुए हैं ये लोग भी। दीदी गौतम बुद्ध ने शून्यवाद का प्रचार किया ना? शून्यवादी है, हाँ, मतलब भगवान को नहीं मानते। शून्यवाद मतलब हाँ, नास्तिक। नास्तिक, क्योंकि ना ये हमारे अर्थशास्त्रों को मानते हैं। क्योंकि बता दें कि जब गौतम बुद्ध आए थे, इन्होंने 40 दिन तपस्या करी, इनको कुछ अनुभूति नहीं हुई, तो इन्होंने शून्यवाद का प्रचार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि रियलाइजेशन किस चीज का हो, तुम शून्य से तो चले। ऐसी इनका भी हो गया ना, विवेकानंद का। वो भी कहते हैं कि जाकर क्या कर, भैया तुम शून्य से उत्पन्न हुए, तुम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो, फिर मनगढ़ंत बातें क्यों बना रहे हो? हम शून्य से उत्पन्न थोड़ी हुए हैं। इसलिए दीदी वो दीदी अक्सर ये लोग ना, हिंदू लोग ना कंफ्यूज होते हैं। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों डिफरेंस है ना, अलग अलग। हाँ, दोनों अलग हैं। भगवान बुद्ध अवतार है, और ये तो भगवान को ही नहीं मानते। हाँ, ये गौतम बुद्ध वाले ये तो शून्यवादी, भगवान का आकार विकार कुछ नहीं मानते। बिल्कुल। हरिकृष्ण जो तो ये बुद्ध की जो तस्वीर लगाते हैं दीदी, तो ये उनकी तो पूजा करते हैं, तो फिर बुद्ध की पूजा करते हैं दीदी। ये हाँ, बुद्ध की पूजा करते हैं। ये लोग जो कुछ भी करते हैं, ये गौतम बुद्ध वाले को करते हैं, जिसका हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। हम उन मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करते, और जाना भी नहीं है किसी को भी। कोई बेस ही नहीं है। हरे कृष्ण दीदी, इनका केंद्र बिंदु तो गया है ना दीदी, गया में ज्यादा है ना, इनका ज्यादा बोलबाला गया। गया जी में इनका मंदिर है, बौद्धों का मंदिर है गया में। वो ज्यादा जाते हैं गया में। और दीदी जैनी और बौद्ध जो जैन होते हैं। कौन? जैन दीदी। जैन धर्म बौद्धों से थोड़ा अलग है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों पे चलता है। महावीर उनके हैं, वो महावीर को भगवान मानते हैं। उनकी शिक्षा अलग तरह की चलती है। अच्छा, उनके यहाँ पर मुख्य चीज है अस्तेय, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। हाँ, 108 वर्ष तपस्या करी थी, तो उनके सर पे वो केंचुए चढ़ गए थे, उन्होंने कुंडली मार मार के बैठ गए थे। कौन? वो कौन? भगवान बुद्ध ने 108 वर्ष तपस्या करी थी, तो उनके सर पे केंचुए चढ़ गए थे, ये अर्थवर्म जो बोलते हैं, तो वो कुंडली मार मार के बैठ गए थे। वो निशान से जो बने हैं वो चिपक गए थे उनके सर पे। ये कौन से बुद्ध है? हाँ, तो ये मानो जो भी बुद्ध है, उससे अनुभूति क्या हुई? भगवान की क्या अनुभूति हुई? तुम्हारे ऊपर बैठते रहे, केंचुए बैठे, सांप बैठे, उससे क्या है? हाँ, दीमक लग गई थी उनके शरीर को भी। हाँ, दीमक तो हमारे वाल्मीकि के शरीर में भी लग गई थी। बल्म मतलब दीमक। हाँ हाँ। तो दीदी ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे कलयुग में कहते हैं कि कलयुग में अनेक भगवान पैदा होंगे। हाँ, राइट, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, और भी ना जाने कितने भगवान और आएंगे अभी तो, जो अपने आप को भगवान। साईं वो थे ना, साईं बाबा, बड़े बाल वाले, बड़े बाल वाले थे ना साईं बाबा का बहुत ज्यादा हो रखा है, उनको ही भगवान मानने लग गए अब तो। हाँ, बस ऐसे ही ये सब बेचारे इन जीवों पर दया करनी चाहिए। अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर रहे हैं। जो भगवान नहीं उसको ही भगवान जन्म मरण के अधीन होता है। भगवान की मूछ इत्यादि होती है, भगवान के ये सब होता है। इतना था तो पूरा जगत का दुख दूर कर देते। किसी का दुख दूर किया उन्होंने? एक का भी? दीदी अभी मैं कुछ दिन पहले हरिद्वार गई थी। एक दीदी है जो मेरे संग मेरी हेल्प करती है, उनके गुरुदेव से मिलने। दीदी वो शंकराचार्य के तो इतना उल्टा सीधा बोले थी, इतना उल्टा सीधा बोले कि मैं बस वहां से कान दबाकर चैत्य से भाग कर आई।
ऐसे ही है सब। वो दीदी ये कह रहे थे कि जो गीता है वो भगवान कृष्ण ने नहीं कही है, वो तो ऐसे समझो जैसे दूध निकाले, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहे। देखो मैं बस भगवान से प्रार्थना करके बस आगे से ऐसे ना फंसूं, अच्छा किया तो तुमने। वहाँ से निकलेगी। और कुछ नहीं तो कृष्ण से ही ईर्ष्या है। दीदी एक क्वेश्चन है, जैसे अपने हस्बैंड के साथ में कहीं चली जाती हूँ, जैसे ये चले जाते हैं तो जबरदस्ती जाना पड़ता है, कहीं भी कोई मंदिर हुआ या इसके साथ जाना पड़ता है, तो दीदी अगर वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं दिल से नहीं है तो फिर क्या करें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तुम जिस समय कृष्ण कृष्ण करती रहोगी, हे नरसिंह देव मेरी रक्षा करो, तुम देखो आगे अपने आप रास्ता खुल जाता है। नहीं करती, भगवान का ही नाम लेती, लेकिन दीदी जैसे हम मनाही करते हैं, जैसे आपने कहा बुद्ध किसमें भी गए, दूसरे कंट्री गए थे, तो जैसे कहीं और भी चले जाते हैं, पीर बाबा पे भी चले जाते हैं, तो ये जबरदस्ती ले जाते हैं कि वहाँ पे दर्शन करने चल वहाँ पे, तो इसका क्या सोल्यूशन निकाले? तुमको जाना भी पड़ जाए तो तुम सर्वत्र अपने कृष्ण का दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वत्र मेरे कृष्ण ही है, उन्हीं का दर्शन करो। हर जगह राधा कृष्ण का ही दर्शन करो। तुम सोचो ही मत कि मैं इस जगह आई हूँ, तुम आंख बंद करो बस और भगवान का दर्शन करो। तुम देखो ही मत ये कौन है क्या ना वहाँ पे, बिल्कुल। और माथा भी टिकाओ तो टिकाना भी पड़े तो हे कृष्ण मेरा सब कुछ आपके चरणों में, हे किशोरी जी हे राधे जी सब आपके ही चरणों में है। मन से बार बार ऐसा कहो, एक दिन ऐसा हो जाए कि कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे देखो सपना जी बैठे, उनके पति दुर्गा जी के कितने बड़े भक्त हैं। मुंबा देवी उनको जाना ही पड़ता था, अब बिल्कुल नहीं जाती, जरा भी वो कुछ उनसे कह ही नहीं पाते। सपना जी आप बैठे हो कि निकल गए? इधर ही बैठी होंगी वो। कितना उनको बोलते जान, बिल्कुल जाती थी। एक दो दिन बाद जब से हरि नाम सुना, कथा सुना, महिमा सुनी, तब से अपने आप ही ऐसा हो गया कि वो कुछ कहते ही नहीं है कि तुम चलो, और खुद जाते हैं, वो नहीं जाती। तो जब भगवान श्री कृष्ण देख लेंगे ना, अरे तुम कृष्ण पर भी तो छोड़ो थोड़ा, तुम अपने में कभी मत रखो, बाकी कृष्ण करेंगे ना, उनका काम है करना, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अपना बिल्कुल अपना विचार बदल लेना चाहिए। मैं जहां भी जाऊं मेरे कृष्ण के दर्शन है, बस जिधर भी जाऊं उधर किशोरी जी मेरे सामने है, तो तुम घबराओ मत, जाना पड़ेगा। अपनी तरफ से तो कभी नहीं जाओगी, और कोई जबरदस्ती ऐसा करना पड़े तो ऐसा रखना। हाँ बोलो। दीदी देखो ये चीजें जब हम सोचते हैं कि देखो हम कभी ऐसा गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे गुरु जी की शरणागत में हुए कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, नहीं तो हम भी किसी अली बाबा 40 चोर इन चक्रों में फंसे होते। राइट। कभी तो इतना गर्व होता है कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, बिल्कुल सौभाग्यशाली हैं। हाँ हाँ, नहीं तो हम भी किसी दुर्गा में, किसी ऐसे बाबा में, इनमें कहीं फंस जाते, कोई कहीं ना कहीं लाखों, और हमारी अपनी दुर्दशा हम खुद कर लेते। हाँ, और वो आप पता चलता है कि अब सामने वाला व्यक्ति जब कहते हैं ना साईं बाबा कितने श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा लगता है भाई इसका जीवन देखो अभी कितना पीछे ही है अभी। हाँ, और कितना देखो कितने सब कुछ बताया जा रहा है कि साईं बाबा खुद मुसलमान था, वो कोई धर्म जानता नहीं था, कितना अलर्ट किया जा रहा है, फिर भी देखो अपनी दुर्दशा कैसे कर रहे हैं। और देखो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कितना एक तत्व समझा रहे हैं। उनके जैसा कोई है ही नहीं। मैं कहती हूँ भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों को पढ़ो और अपना जीवन सफल बनाओ। उनका देखो गीति गुच्छ में भी मानसी सेवा, वाचिक सेवा, कायिक सेवा, सब कुछ, उनके भजन भी एक से बढ़कर एक है। दीदी ये जो तत्व ज्ञान का हो जाता है, तो ये हमारा किस काम का बताते हैं? मैं कथा में सुन रहा था, जैसे तत्व ज्ञान होने पर आज आपको अपने गुरु जी के भक्त होने पर, गुरु शिष्य होने पर गर्व हो रहा है ना, आपके इसी भाव से आप सब लोगों से ऊपर प्रस्थान करेंगे। आपका ये तत्व ज्ञान ही हमें कहीं दिखा नहीं सकता। हाँ, क्या कोई लाख ब्रह्मा जी भी आ जाए, हाँ, नहीं होगा। भगवान नहीं है, दुर्गा जी भगवान है। और सबसे पहले तो जो हृदय का कलमश था वो साफ होता है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप आग का होता है, ज्ञान अग्नि होती है। तो अग्नि करके वो पहले सारे कलमश को जला करके एकदम, फिर हृदय शांत हो जाता है, फिर वो रसमय हो जाता है, फिर उस रस में बस फिर कृष्ण ही कृष्ण रहते हैं। उनकी बंशी रहती है, उनका पीताम्बर रहता है, किशोरी जी रहती है, उनके ग्वाल बाल रहते हैं, यही सब रहता है।
कभी कभी तो बड़ा महसूस होता है। देखो हमें गुरुदेव ऐसे गुरुदेव मिले तो हमारा जीवन भी कहीं ऐसे उधर ना पड़ जाता। और क्या, बस हमें भजन करना चाहिए, बस कैसे भी अब यहाँ से निकले। हरे कृष्ण दीदी, हाँ हमारा तो सबका, जो हमारे सब गुरु बहन भाई हमारी गुरु परंपरा है, सबका बड़ा सुंदर जीवन है, सबसे अच्छा है। चल रही सकी घनश्याम सजन में, हाँ बिल्कुल, सब अच्छे एक दूसरे को जब भी मिला यही गई, चल रही सकी घनश्याम सजन में, हमें नहीं जाना कहीं होगा तो घनश्याम के सजन में गीत गोविंद याद आ रहा है शालू को, बहुत सुंदर। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी ये जो सत्यनारायण की जो पूजा होती है, सब बहुत सारे झूठी लोग है, सब करवाते हैं। सत्यनारायण करके कोई भगवान ही नहीं है। इसका इतिहास है, इसका इतिहास है कि जो अकबर था ना, उसने दीने इलाही करके एक वो चला दिया था, जिसमें ये चादर फाड़ के ऐसे लेके चले जाते हैं ना, वहीं कहीं पर ये ऐसे सत्यनारायण डेवलप हो गया। सत्यनारायण करके कोई कथा किसी भी पुराण में नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना कि उसमें विष्णु जी की पूजा होती है। नहीं, ये मन ग्रंथ कर दिया, सत्यनारायण करके कोई भगवान है ही नहीं। कुछ भी वहीं पे कुछ भी लगा देता है ना कोई, सब मन गढ़ंत हो रहा है। दीदी ये सत्यनारायण हुआ है जो हमारे 5 पंच उपासक है, उसमें भी विष्णु आते हैं, जैसे शिव, शाक्य है। हाँ, लेकिन वहाँ भी सत्यनारायण नहीं है, वहाँ विष्णु ही है। शंख चक्र गदा पकड़ने वाले, सत्यनारायण कोई है ही नहीं। कथा का सूत्र ही नहीं है किधर। और मैं तो सभी अपने गुरु भाई बहन से कहना चाहता हूँ, जब दीदी हमें समझा रही हैं कृष्ण ही हमारे हैं, राधा ही हमारे हैं, गुरुदेव ही हमारे हैं, तो फिर हमें किसी और की जाने की जरूरत ही नहीं। ग्रंथों में सब कुछ, और गुरुजी सारे ग्रंथ दे गए हैं। महाराज जी से पूछा गया था, बहुत जोर दे के पूछा गया, 10-12 ये रिकॉर्ड लगा दिए गए थे कि महाराज जी आपके बाद कौन? तो गुरुदेव ने कहा मेरे बाद मेरी पुस्तक है, मेरी ग्रंथ। हाँ। दीदी केले का पेड़ होता है, उसमें विष्णु भगवान होते हैं, हम माने या नहीं माने? किसको? केले का जो पेड़ बोलते हैं, उसमें विष्णु भगवान का वास है। विष्णु उसको हम भगवान, भगवान से- विष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं, क्यों नहीं मानेंगे हम? नहीं, आपने ये कह रही थी जो केले का पेड़ होता है उसको बृहस्पतिवार को पूजा भगवान की करते हैं। नहीं, देखो सब बारों में भगवान है, सब क्षण में भगवान है, ऐसा हमें अलग से नहीं करना चाहिए। अच्छा दीदी क्योंकि वृक्षों में तो पीपल बताया गया कि बताया हाँ, गया अर्जुन को भी, हाँ बताया गया है। वृक्षों में और मैं पीपल हूँ। कदली जो है, कदली स्तंभ इत्यादि भी, जब कोई भी, जैसे भगवान हमेशा द्वारका में जाते थे और अक्सर तो वो शादी करके तभी द्वारका जाते थे, तो कदली स्तंभ इत्यादि उनके स्वागत में लगाए जाते थे। तो जब भी भागवत हो जाए या कुछ जन्माष्टमी आदि उत्सव हो जाए तो कदली स्तंभ इत्यादि लगाए जाए, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो शुभ होते हैं वो। हरे कृष्ण दीदी ने जब धर्म में बताया था कि जो हमें पीपल का पेड़, गाय, मोर, ये सब ना भगवान का उद्दीपन कराते हैं, हमें भगवान की याद दिलवाते हैं। इन्हें देख के हमें हाँ। प्रणाम करना चाहिए। इनको प्रणाम। इनसे हमें अपने भगवान की याद आई और भगवान, मतलब इनसे हमें भगवान का स्मरण हो गया हाँ, एकदम। और भगवान इन सब में विराजमान उद्दीपन हो है। गया। सही है, हाँ, इनमें सब में विराजमान है, हमें प्रणाम करना चाहिए बस। राइट। पीपल और आंवला, पीपल, आंवला, पीपल और आंवला। सब कदली स्तंभ केले। दीदी अब तो 4:30 होने वाले हैं, इससे पहले कि क्लास ओवर हो जाए, तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, साधना दीदी आप बनाओगे इस चैप्टर के क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 पेज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साधना दीदी आप प्रणाम। हाँ दीदी मैं हूँ, और दीदी आप बनाओ, मैं अपने आप को योग्य नहीं बना पा रही हूँ इसके, आप ही नहीं, नहीं, आप तो बन जाए। सुधा जी भी आपको हेल्प करेंगी, साधना जी आप भी करिए। इसमें क्या होता है, स्टडी एकदम और गहरी होती है, और तुम लोग एक एक जन और 5-5, 10-10 लोगों को समझाओ चीजें, बेचारों का जीवन बचाओ, पूरे ध्यान से पढ़ो और पढ़ाओ। अंबिका आज भजन गाने वाली थी ना? अंबिका नहीं है? कोई और छोटा सा भजन गाए, 1 या 2 मिनट का। जयानंद जी तो है, कोई और? शालू मैं गाऊंगी गाओगी? भी? हाँ गाओ। मुझे गीति कुछ लेनी पड़ेगी। हरे कृष्ण। पेज नंबर 88। हरि रे दयाल मारा, जया राधना था, बार बार ए बार लहाने जैसा था,
बहुयोनि भूमिनाति लयना शरणा निज गुण कृपा करे अधामा तराना जगत कारण तुमी जगत दीवाना तोमा छड़ा कर नाही हेरा धर्माना भुवन मंगल तुमी भुवनेर पातु तुमी उपसुले नातु तु हई बेगवाती भाविया देखु नाली जगत नजारे तोमा बिना कह नाई अदास उदारे हरि हे दयाले मोरे जया राधानाथ बारे 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 लानी जुसाता जय राधानाथ राधानाथ जय राधानाथ श्री गोविंद गोपाल की श्री राधानाथ की। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। बहुत दीदी भजन में साफ साफ बोला कि मैं बहुत योग में भ्रमण कर चलाया। हरे कृष्णा। नहीं लिया। शालू तुम्हारी आवाज नहीं आ रही।